Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. खास बात यह है कि आप उर्दू और हिंदी के कवि भी हैं। आप कई संकलन प्रकाशित हो चुके हैं पासवाने अदब संस्था द्वारा हिंदी साहित्य और उर्दू भाषा के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हमारे साथ कैसर खालिद साहब हैं जिन्होंने बहुत कुछ शेर व शायरी के लिए किया है पासवाने अदब के द्वारा। आज भी आपका सम्मान भी हुआ है सर, और पुलिस महकमे में रहते हुए इस फील्ड में आप आए हैं, ये कॉम्बिनेशन कैसा है? मैं समझता हूँ कि मेरा जो आज सम्मान गवर्नर साहब के हाथों से हुआ है वो समाज सेवा के लिए हुआ है। तो ब्यूरोक्रेसी समाज सेवा का एक भाग है और मेरी पहली आइडेंटिटी एज एन ऑफिसर है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमने शपथ लिया हुआ है नौकरी के में आने के वक्त के, हमेशा जो है नेशन का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर होगा, उसके बाद लोगों का होगा और लास्ट में अपना होगा। और देश की जो संविधान है, जो लॉज है, उस पर हमने वो शपथ ली हुई है। तो मैं समझता हूँ कि उस शपथ को निभाना बहुत ज़रूरी है। एक वादा है जो करके आते हैं और हमें उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हम समाज से इतना कुछ लेते हैं, इतना प्यार सम्मान, इतना सत्कार मिलता है, लोग सर आँखों पर उठाते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, तो हम समाज को वापस क्या कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि वापस करना बहुत ज़रूरी है। और हम वापस तभी कर सकते हैं जब हम जो चीज़ हमारे पास है, जो हुनर है, जो सलाहियत है, उसको लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे मेरी ज़िंदगी में 50, 100, 200, 500 लोग मैं क्रिएट कर पाऊँ, इनको मदद कर पाऊँ, ताकि जो परेशानियां मैंने उठाई वो नहीं उठाएं। जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वो उससे भी आगे जाए। दूसरी बात जो साहित्य की आपने पूछी है, तो साहित्य और कुछ नहीं है, ये आपका सेल्फ का एक एक्सप्रेशन है। हर आदमी का एक सेल्फ होता है जो आपको दिखता है। मैं आपके कैमरे के सामने खड़ा हूँ तो मैं आपको दिख रहा हूँ, लेकिन उस सेल्फ का एक एक्सटेंशन भी होता है जो आपके काम में होता है। अगर आप थोड़ा सा विचार करने वाले आदमी हैं, आपको एक नर्म दिल है, आप सोचते हैं, जज्बे हैं, और जो परिस्थितियाँ हैं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप चाहते हैं कि उनमें बदलाव आए, तो समाज में साहित्यकार विचार रखता है। और मेरी जो सारी पोइट्री है वो विचारों की पोइट्री है। मैं मेरे मन पे जो गुजरती है, जो मेरी फीलिंग है, जो दर्द मैंने महसूस किए, जो कर्व मैंने महसूस किए, जिन एक्सपीरियंसेस से मैं गुजरा हूँ, जो मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मैंने लोगों की ज़िंदगी में गुजरते देखा है, सहते देखा है, या इवन इंजॉय करते देखा है, उन तमाम चीज़ों को मैंने कोशिश की है कि मैं अपने अल्फाज में, अपने अशार में उसको रकम करूँ और वो दुनिया तक पहुँचाऊँ। जैसे कि शाहिर ने कहा था कि जो कुछ मिला है उसी को मैं लौटा रहा हूँ। तो बुनियादी तौर से वो चीज़ें हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हमारी चीज़ों में एक दावत भी होनी चाहिए, फ़िक्र की, अमल की, आगे बढ़ने की, जद्दोजहद की, स्ट्रगल की, और वो और ऑप्टिमिज़म की। तो मैंने वो कोशिश की है कि मैं इन तमाम, जैसे जहर को पीने के बाद जो है ना अमृत मिलता है, तो वो जहर पी करके अमृत किसी ढंग से मैं निकाल लाऊँ और वो अमृत अपने लिए नहीं रखूँ बल्कि बांट दूँ उन तमाम लोगों से जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। वो तमाम लोग कोई और नहीं, मेरे इस मुल्क के फेलो सिटीज़न हैं। और उससे अब अगर आगे जाइए तो इंसानियत है। जो भी दुख और दर्द से मारे हुए लोग हैं, कहीं उनका दर्द हम हल्का कर सकें, उनकी कुछ मदद कर सकें, उनकी ज़िंदगी में ऑप्टिमिज़म ला सकें, कुछ एक होप उनमें क्रिएट कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये वो विरसा है जिससे हमें समाज को वापस करना चाहिए। बिल्कुल, यानी आपने प्रोफेशन और ये जो पैशन है, एक ही मैसेज दोनों के द्वारा है। आज अतुल जी भी जो इस फील्ड में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उन्होंने डेवलपर होते हुए साथ में साहित्य में भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज उनकी बुक का भी रिलीज थी, आपने बल्कि उनका इंट्रोडक्शन भी दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो हम सफ़र लोग हैं। किसी सोचने वाले का जहन जो है उसका सबसे बड़ा अजाब ये होता है कि वो एक ऐसी आग में जलता रहता है, इसको आप दर्द कहिए समाज का।
और वो दर्द जब इतना नासूर बन जाए, इतना लावा उबल उठे कि वो फट जाए और बाहर निकल जाए, तो आदमी लिखता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो ये एक्सप्रेशन, ये उनकी किताब एक और दुष्यंत, जिसका आज गवर्नर साहब के हाथों इजरा हुआ, इमोशन हुआ, मैं समझता हूँ कि ये उनका टेक है, जैसे मैं कहने वाला था लेकिन वक्त की कमी को इसमें कहा नहीं, कि दुष्यंत ने कहा था कि तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ। तो दरअसल लोग इसको आशिक और माशूक का मामला समझते हैं। ये सिर्फ आशिक और माशूक का मामला नहीं है, बल्कि समाज के जो हालात हैं वो दिल पे किसी रेल की तरह गुजरते हैं, और उसकी एक रिएक्शन, एक रिस्पॉन्स हमारे जहन में उठती है, हमारे दिल में उठती है, और हमें चाहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव आए। हम ये चाहते हैं कि मैं जो फील करता हूँ मैं उसको कन्वे करूँ, मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो माहौल है ये बदलना चाहिए, है ना, कि मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, दुष्यंत ने खुद कहा था। तो ये उनका एक प्रयास है जिसमें उन्होंने अपने दर्द को, बल्कि मैं समझूँ कि जो खून उन्होंने उगला है और जो खून उन्होंने बहाया है, उसको शेरों की सूरत में, दोहों की सूरत में, नज़मों की सूरत में आज समाज के सामने पेश किया है वो किताबी शक्ल में, लेकिन वो उनके अंदर का खून होता हुआ इंसान है जो इसको तस्नीफ़ कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा दर्दमंद सा उनका ये कदम है कि उन्होंने जो महसूस किया, जो नाबराबरी, नाइंसाफ़ी, जुल्म, उद्वान, नफ़रत, नाइंसाफ़ी, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने जिस जन से महसूस किया है, तो उसके रिस्पॉन्स में एक सोचने वाला दिल क्या सोचता है, एक ऐसा जहन जो बेदार है, जो फ़ाल है, एक्टिव है, एक ऐसा आदमी जो सोशली कंशंशस है, जिसके पास एक आत्मा है, चेतना है, वो क्या समझता है, वो क्या वो क्या बात दूसरों के सामने रखेगा, वो क्या चाहता है कि नहीं होना चाहिए और क्या समझता है कि होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये दुखांत जो है ये उस किताब में है, और ये दुखांत हम सब लिखने वालों का नसीब है कि हम जब एक चलते हैं किसी आग में, तो तब जाकर सोना बनते हैं, तब वो खड़े उठे की आपको जो तफरीक है, जो फ़र्क है, वो नज़र आएगी। और ये उन्होंने उस दर्द को जिया है, सहा है, और शायद इसीलिए वो एक और दुष्यंत लिख पाए। बहुत ज़बरदस्त बात कही सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसर साहब के साथ में जो उन्होंने बातें कही हैं, हमेशा की तरह दिल को छूने वाली, और जो पैशन है वो सामने दिख कर आया है। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ मोहिउद्दीन जेडी, आवाज़ टुडे। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.